हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 12। तो बच्चों, अभी तक हम कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर इसकी सब टाइप्स होती हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टेम कटिंग और रूट के ज़रिए और लीफ के ज़रिए कैसे हम नए पौधों को उगा सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों फ्रॉम एक्टिविटी 12.2। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 12.2। तो बच्चों, जैसा कि आपने सभी ने आलू को देखा है कि इस एक्टिविटी में एक आलू चाहिए। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। स्कार्स होते हैं धब्बे, जैसे आपने डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखी आलू के अंदर, उसे हम स्कार्स कहते हैं या फिर आइज़। तो यह जस्ट लाइक हमें देखने में आइज़ की तरह लगती है, इसलिए हमें इसे कॉमनली आइज़ कहते हैं। कट अ फ्यू पीसेस of a potato each with an eye and bury them in a soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find? तो बच्चों, यहाँ तो हमने क्या करना है कि आलू के पीसेस को कट कर लेना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो आई पार्ट है वो ज़रूर आना चाहिए। और इवन जब हम इस घर में आलू लाते हैं तो अगर उसे ना भी कट करें तो कुछ दिनों बाद वह ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक आलू में से कितने ज़्यादा पौधे निकल आते हैं। तो इस तरह से हम जिंजर में भी देखते हैं कि जिंजर में भी हम सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए पौधों को उगा सकते हैं। जिंजर में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बड ग्रो करने लग जाती है और नीचे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसे ज़मीन में डालेंगे तो एक नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो जिंजर विद न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। तो ब्रायोफिलम, तो थर्ड वेजिटेटिव पार्ट है ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम एक पौधे का नाम है जिसे हम पत्थरचट भी कहते हैं। स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो इस पौधे की खासियत यह है कि इसकी जो लीफ है उसकी जो मार्जिन है वहाँ पर ऑलरेडी आपको बर्ड दिखाई देगी। तो यह अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी मार्जिन पर, लीफ की मार्जिन पर आपको एक नया पौधा बनना शुरू कर देगा। तो एक पत्ते में से आप इमेजिन कर सकते हैं कितने पौधे बन सकते हैं। आप उन पौधों को अलग कर कर ज़मीन में लगाएंगे तो एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। और आश्चर्यचकित बात यह है कि ब्रायोफिलम में लीफ पर जब लीफ जो स्टेम से अटैच होती है तभी इसमें से मार्जिन में से पौधे निकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि लीफ को डिटैच होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रायोफिलम का डायग्राम कि कैसे लीफ के मार्जिन से आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो कुछ पौधों की जड़ें भी एक नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए सक्षम होती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और डालिया। डालिया के एक ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है। तो इन दोनों की जड़ों से हम नए पौधे बना सकते हैं। तो प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। तो बच्चों, जैसे कि प्लांट्स होते हैं कैक्टस, जो कि एक मरुस्थलीय जीरोफिटिक प्लांट है, उसमें से हम आप देखते हैं, आपने गमलों में भी उगाया होगा। तो इस तरीके से जो प्लांट ग्रो करते हैं ये कैक्टस, तो यहाँ छोटे छोटे कैक्टस ग्रो करने लग जाते हैं। आप उनको लीफ को अगर डिटैच करेंगे तो एक तरह से नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो फ्रॉम इनटू अ न्यू प्लांट। तो कैक्टस में किसी भी पार्ट को आप अलग कर लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए। सभी पार्ट हैं जो कैक्टस के सक्षम होते हैं नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए। तो बुझो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बुझो जानना चाहता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की क्या एडवांटेजेस है, कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। तो क्या होता है बच्चों, जिन पौधों में हमें सीड्स नहीं मिलते, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, तो ऐसे केसेस में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ज़रिए उन पौधों को आगे मतलब हम नए पौधे बनाते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो जैसे ही हम उनका
भाग लेते हैं, अंग लेते हैं और नया पौधा बनता है, तो वो अपने जो पुराना पेरेंट है जहाँ से हमने वो भाग लिया है, बिल्कुल कैरेक्टर्स उसी जैसे दिखाता है। उस नए पौधे में उसके जो कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। इस तरह से नया पौधा बिल्कुल कार्बन कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है जैसा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है। यहाँ कोई मेल एंड फीमेल नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट होता है, तो यहाँ पर नए कैरेक्टर्स ऐड नहीं होते, इसलिए जो नया पौधा बनता है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह ही होता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। जैसा कि हम इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर जो पौधा बनता है उसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेल और फीमेल दोनों की। तो और वहाँ पर जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो आगे जाके फ्लावर के अंदर आगे जाके फ्रूट बनता है और उसमें से सीड बनता है। और सीड को जब हम बोते हैं तो एक नया सीड को जब उगाते हैं मिट्टी के अंदर तो एक नया प्लांट बनता है। बडिंग अब हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन की दूसरी टाइप करने जा रहे हैं, वह है बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। दिस ग्रो एंड multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is a single celled organism. तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईस्ट क्या है। ईस्ट एक फंगस है, ये पहली बात। दूसरी यह सिंगल सेल होती है। तीसरी यह मल्टीप्लाई मतलब बहुत जल्दी ग्रो करती है अगर इसको न्यूट्रेंट भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो एक्टिविटी 12.3 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। तो ईस्ट पाउडर हमें ऑलरेडी मार्केट में मिल जाता है, हमने वो लेना है, उसकी एक पिंच एक चुटकी ही लेनी है बस। तो प्लेस इट इन द कंटेनर विद सम वाटर। आपने इसमें थोड़ा ऐड करना है वाटर और थोड़ी सी शुगर। तो ये आप जब इसको शेक करेंगे तो आप इसको थोड़े से गर्म जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वहाँ पर रख दें। कुछ घंटे बाद आप एक ग्लास लाइटली उस पर लिक्विड जो ये हमने तैयार किया वो डालें और उसको ऑब्जर्व करें। आपको क्या दिखाई देगा, जो ईस्ट सेल है बड़ी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये मेन प्लांट बॉडी है, इसमें से थोड़ा सा उभार बाहर की तरफ आता है जिसे हम बड कहते हैं। और बड बनने के बाद आप देखो साथ के साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये न्यूक्लियस बड में चला जाता है और यह बड अलग हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डिवीज़न होती है वो बड़ी फास्ट होती है तो बड डिटैच नहीं हो पाती, अलग नहीं हो पाती। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चेन है, मतलब बिल्कुल मल्टी सेलुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बड आगे जाकर अलग अलग हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ईस्ट सेल को, डेवलपिंग बड, न्यू बड एंड चेन ऑफ बड। तो यह डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड बड। तो यहीं से इस प्रोसेस का नाम पड़ा है कि जो मेन प्लांट बॉडी से ये उभार, ये स्वेलिंग बाहर आती है, इसे हम बड कहते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। जैसा कि हमें पता है कि यह बड जल्दी ग्रो करती है और अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। इस तरह से ईस्ट सेल नए नए बनते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं और अगले नए सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। सम टाइम अनदर बड अराइज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड। जैसे मैंने बोला कि जो इसमें ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है तो जो बड है वो डिटैच होने में टाइम लगाती है और एक बड में से दूसरी बड निकलती ही चली जाती है और इस तरह से चेन ऑफ बड मिल जाती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। और इस तरह से हमें एक लंबी सी चेन दिखाई देती है ईस्ट सेल की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।